स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, पिछले वर्ष यानी आज़ादी के 75वें वर्ष में इंडिया ने 11 और वेटलैंड्स को अपनी रामसर साइट्स में ऐड किया था। इसी के साथ इंडिया में मौजूद टोटल रामसर साइट्स की संख्या 75 हो गई है। दरअसल रामसर साइट उन वेटलैंड एरिया को कहा जाता है जिसे इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट रिकॉग्नाइज किया गया हो। ऐसे वेटलैंड साइट्स को 1971 में कंडक्ट किए गए रामसर कन्वेंशन के स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के तहत प्रोटेक्ट किया जाता है। रामसर ईरान में एक जगह का नाम है जहां पर 2 फरवरी 1971 को यूनेस्को ने वेटलैंड साइट को कंजर्व करने के लिए एक इंटरगवर्नमेंटल एनवायरनमेंट ट्रीटी साइन की थी। और इसी दिन यानी 2 फरवरी को ही हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। हालांकि रामसर कन्वेंशन के लिए ट्रीटी 1971 में साइन हुई थी, लेकिन इसे दिसंबर 1975 में इम्प्लीमेंट किया गया था। आज की तारीख में दुनिया भर से 170 से भी ज्यादा कंट्रीज रामसर कन्वेंशन के सिग्नेटरीज हैं और लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार आज वर्ल्ड वाइड 2471 रामसर साइट्स बनाई जा चुकी हैं। साथ ही ये साइट्स 25,61,92,602 हेक्टेयर सरफेस एरिया को कवर करती हैं। इंडिया ने 1 फरवरी 1982 में रामसर कन्वेंशन साइन किया था और ईयर 1982 से लेकर 2013 तक इंडिया में कुल 26 रामसर साइट्स बनाई जा चुकी थीं। लेकिन 2014 से 2022 के बीच इंडिया इस कंजर्वेशन एफर्ट्स को इंक्रीज करते हुए 49 और वेटलैंड्स को रामसर साइट्स की लिस्ट में ऐड करता है, जिस कारण आज इंडिया में कुल 75 रामसर साइट्स हो गई हैं, जो देश के 13 लाख हेक्टेयर सरफेस एरिया को कवर करती हैं। वैसे तो इंडिया में कई वेटलैंड्स मौजूद हैं जो 15.26 मिलियन हेक्टेयर्स एरिया यानी कि कंट्री के ज्योग्राफिकल एरिया का 4.63% एरिया को कवर करते हैं, लेकिन सभी को रामसर साइट का डेजिग्नेशन नहीं दिया गया है। दरअसल रामसर साइट के रूप में रिकॉग्नाइज होने के लिए सर्टेन क्राइटेरियाज बनाए गए हैं और जो वेटलैंड्स उन क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं केवल वही रामसर साइट के तौर पर क्वालिफाई हो पाते हैं। कन्वेंशन के अनुसार किसी वेटलैंड को रामसर साइट क्वालिफाई होने के लिए टोटल 9 क्राइटेरियाज रखे गए हैं और यदि कोई वेटलैंड इनमें से एक भी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो उसे रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम इंडिया में मौजूद रामसर साइट्स की बात करेंगे, जहां हम मैप की मदद से देश के अलग अलग राज्य में मौजूद रामसर साइट्स के बारे में जानेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिर वेटलैंड किसे कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 के ज्योग्राफी सेक्शन के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आप सब ने स्टडी IQ के फाउंडेशनल बैचेस को बेशुमार प्यार और भरोसा दिया और इसी ट्रस्ट, इसी जीत की तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए अब स्टडी IQ ने प्रण लिया है कि यूपीएससी CSE 2024 में आपको अपने कंपटीशन से आगे रखने के लिए और आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए स्टडी IQ अपना लाइफ फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच लेके आया है 2024 यूपीएससी एग्जाम के लिए। इन बैचेस में दोस्तों आपकी तैयारी के हर एक डायमेंशन को एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा और इसके लिए आपको मिलेगा 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट, जिसमें एनसीईआरटी से लेकर रेफरेंस बुक, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीकली रिवीजन टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स और आपकी प्रिपरेशन में हर कदम आपके साथ चलने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 16 मार्च है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। वेटलैंड जमीन के ऐसे हिस्से को कहा जाता है जहां पानी और जमीन आपस में मिलते हैं। ऐसे जमीन साल भर या सीजनल बेसिस पर अपने थोड़े या पूरे हिस्से में पानी से भरी रहती हैं। वेटलैंड के पानी का सोर्स अक्सर ग्राउंड वाटर होता है, लेकिन कभी कभी यह सोर्स कोई नदी या तालाब भी हो सकता है। साथ ही कुछ सिचुएशंस में समुद्र के पानी से भी वेटलैंड क्रिएट हो सकता है, स्पेशली ऐसे कोस्टल एरियाज में जहां स्ट्रॉन्ग टाइड्स आती रहती हों। कुछ समय पहले तक वेटलैंड्स को बंजर जमीन माना जाता था, जो केवल मॉस्किटोज या दूसरे कीड़े मकोड़ों का घर होती थी। अक्सर लोग वेटलैंड एरियाज को डंपिंग ग्राउंड की तरह ट्रीट किया करते थे या फिर ऐसे एरियाज में से पानी निकाल और उसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। डेटा के अनुसार लेट 18th सेंचुरी में यूएस के हाफ से भी ज्यादा वेटलैंड्स को डेवलपमेंटल पर्पसेस के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और ऐसा ही कुछ हाल दुनिया के दूसरे देशों में भी हुआ था। लेकिन धीरे धीरे साइंटिफिक रिसर्च से ये पता चला कि वेटलैंड्स
वेस्टलैंड नहीं होते, बल्कि वो एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उदाहरण के तौर पर वेटलैंड फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और दूसरे जीव जंतुओं को हैबिटाट प्रोवाइड कराते हैं। डियर, एल्क और बियर्स और माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे कि वुड डक्स, मलार्ड्स और सैंडहिल क्रेन्स अपने शेल्टर और फूड के लिए इन्हीं वेटलैंड्स का यूज करते हैं। वेटलैंड नेचुरल वाटर प्यूरिफायर्स और पॉल्यूशन अब्जॉर्बर की तरह भी काम करते हैं, जहां ये वेटलैंड्स सरफेस वाटर में से पॉल्यूटेंट्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं और ग्राउंड वाटर सप्लाईज की क्वालिटी को भी एनहांस करने में मदद करते हैं। साथ ही वेटलैंड्स फूड कंट्रोल और कोस्टल वेटलैंड कोस्टल स्टॉर्म डैमेज को भी प्रिवेंट करने में हेल्पफुल हैं, जहां इन वेटलैंड्स में मौजूद बॉक्स, फेंस, मार्शेस या स्वैम्प्स वाटर को एब्जॉर्ब और स्टोर करने के साथ साथ फ्लड वाटर के टाइडल इम्पैक्ट को भी कम कर देते हैं। लास्टली, वेटलैंड वेजिटेशन सॉइल को स्ट्रीम बैंक्स में बांध कर रखते हैं। इस तरह से ये सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करने का काम करता है। वेटलैंड्स के इन्हीं इंपॉर्टेंस को देखते हुए ईयर 1971 में यूनेस्को ने इन्हें कंजर्व और इनके सस्टेनेबल यूज के लिए रामसर कन्वेंशन साइन किया था, जो इन वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने वाले एक ग्लोबल इनिशिएटिव की तरह है। तो आइए दोस्तों, इंडिया में मौजूद रामसर साइट्स की लिस्ट को नॉर्थ से शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की ओर। दोस्तों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन में टोटल 7 रामसर साइट्स लोकेटेड हैं, जिसमें से 5 जम्मू एंड कश्मीर में और 2 लद्दाख में स्थित हैं। इसमें होकेरा वेटलैंड, सुरिनसार मानसर लेक, वूलर लेक, हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स और सो मोरेरी लेक शामिल है। शालबुग और हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व को पिछले वर्ष रामसर साइट की लिस्ट में ऐड किया गया था। ये श्रीनगर के नदन हिस्से में लोकेटेड है। अगर हम सुरिनसर मानसर लेक की बात करें तो ये जम्मू शहर से 62 किलोमीटर दूर लोकेटेड है। इस लेक की ओरिजिन को महाभारत काल से जोड़ के देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अर्जुन के बेटे बब्रुवाहना ने मानसर की भूमि में एक तीर चलाया था, जिससे सुरिनसर लेक का ओरिजिन हुआ था। इन कारणों से हिंदू धर्म में इस लेक की काफी मान्यता है। वर्तमान में ये कई मंदिरों से घिरा हुआ है और हर साल यहाँ हजारों हिंदू पिलग्रिम्स विजिट करते हैं। इसके अलावा ये लेक कई तरह के स्पीसीज जैसे टॉर्टवाइज, बर्ड्स, स्नेक और फिशेस को सपोर्ट करते हैं। सुरिनसार लेक में फिशेस के बहुत से वैरायटीज पाए जाते हैं, लेकिन रिलीजियस रीजंस के लिए यहाँ फिशिंग प्रोहिबिटेड है। जम्मू कश्मीर में स्थित होकेरो वेटलैंड श्रीनगर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ से 10 किलोमीटर दूर लोकेटेड है। होकेरसार वाटरफॉल्स, शोर बर्ड्स और ट्रांस हिमालयन माइग्रेटरी स्पीसीज को विंटर के दौरान शेल्टर प्रोवाइड कराता है। वुलर लेक इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। वुलर लेक में कई वैरायटीज के फिशेस और फ्लोटिंग वेजिटेशन जैसे वाटर चेस्टनट पाए जाते हैं, जिससे स्टेट गवर्नमेंट लार्ज अमाउंट में रेवेन्यू जनरेट करती है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में कुल 3 रामसर साइट्स लोकेटेड हैं। इनमें से पहली साइट है लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित चंद्रताल लेक। दोस्तों, इस लेक को रिवर चंद्रा से पानी प्राप्त होता है। 8 नवंबर 2005 को इसे रामसर लिस्ट में शामिल किया गया था। रामसर साइट होने के साथ साथ ये एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, जहां माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे रुडी शेल्डक यहाँ की मुख्य तौर पर साइट की जाती हैं। हिमाचल प्रदेश में मौजूद दूसरी 2 साइट हैं पोंग डैम लेक या महाराणा प्रताप सागर और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित रेणुका वेटलैंड, जिसे लोग भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम का जन्म स्थल भी मानते हैं। पोंग डैम लेक को 2002 और रेणुका वेटलैंड को 2005 में रामसर लिस्ट में शामिल किया गया था। तो उत्तराखंड में केवल एक ही रामसर साइट है, जिसका नाम है आसन कंजर्वेशन रिजर्व। देहरादून में लोकेटेड 444 हेक्टेयर में फैला हुआ ये वेटलैंड आसन नदी का एक हिस्सा है। ये रिजर्व 330 बर्ड स्पीसीज को सपोर्ट करता है, जिसमें रेड हेडेड वल्चर और व्हाइट रम्ड वल्चर और बेस पोचर्ड जैसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज भी शामिल हैं। दोस्तों, पंजाब में टोटल 6 रामसर साइट्स मौजूद हैं। इनमें शामिल हैं पंजाब के नॉर्थ वेस्ट हिस्से में लोकेटेड ब्यास नदी का 185 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, तरन तारण साहिब और फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे लोकेटेड हरीके वेटलैंड, जिसे हरीके पट्टन के नाम से भी जाना जाता है, कपूरथला स्थित कांजली वेटलैंड, मटवान स्थित केशवपुर म्यानी कम्युनिटी रिजर्व, शिवालिक के फुटहिल्स में बसा ननगाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से 45 किलोमीटर दूर लोकेटेड रूपनगर शहर के नजदीक में बनाया गया रोपर वेटलैंड। वैसे तो पंजाब में मौजूद ये सभी साइट्स अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हरीके वेटलैंड अपने आप में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि 2 फरवरी 2003 को वर्ल्ड वेटलैंड डे यहीं सेलिब्रेट किया गया था। दोस्तों, हरियाणा में 2 रामसर साइट्स लोकेटेड हैं। नंबर 1 भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यह हरियाणा के झाझर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 3 जून 2009 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बर्ड सेंचुरी के रूप में डिक्लेयर किया गया था। वहीं से रामसर साइट की लिस्ट में 25 मई 2021 में ऐड किया गया था।
दूसरी साइट है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ये गुड़गांव झज्जर हाईवे के पास लोकेटेड है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क लगभग 142.52 हेक्टेयर्स के एरिया में फैला हुआ है और ये 100 से भी ज्यादा बर्ड स्पीसीज और दूसरे एनिमल स्पीसीज को शेल्टर प्रोवाइड करता है। दोस्तों, हरियाणा की ही तरह राजस्थान में भी 2 रामसर साइट्स लोकेटेड हैं। पहली है केवलादेव नेशनल पार्क, जिसे पहले भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता था। इसे वर्ल्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट बर्ड ब्रीडिंग और फीडिंग ग्राउंड के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है। 10 मार्च 1982 को नेशनल पार्क बना केवलादेव एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। साथ ही केवलादेव रामसर लिस्ट में शामिल की गई पहली 2 इंडियन साइट्स में से भी एक है। दूसरा है जयपुर डिस्ट्रिक्ट में सांभर लेक टाउन स्थित सांभर लेक। सांभर लेक इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है, जिसे राजस्थान की सॉल्ट लेक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर साल हिंदुस्तान सॉल्ट्स लिमिटेड और सांबर सॉल्ट्स लिमिटेड द्वारा लगभग 1,96,000 टन सॉल्ट प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि इसे कंट्री का वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाता है। इसके अलावा सांबर लेक राजहंस और दूसरे नॉर्थ एशिया से माइग्रेटेड बर्ड्स को शेल्टर भी प्रोवाइड कराती है। दोस्तों, गुजरात में कुल 4 रामसर साइट्स हैं। नंबर 1 नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, जो अहमदाबाद के वेस्ट में 64 किलोमीटर की डिस्टेंस पर सिचुएटेड सनंद विलेज में लोकेटेड है। ये गुजरात में लोकेटेड लार्जेस्ट और इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड बर्ड सेंचुरी है। नंबर 2 थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। थोल लेक महसाना डिस्ट्रिक्ट के काड़ी विलेज में कंस्ट्रक्ट किया गया एक आर्टिफिशियल लेक है। इसे 1912 में इरिगेशन टैंक की तरह बिल्ड किया गया था। आज के दिन ये 150 से ज्यादा बर्ड स्पीसीज का घर है, जिसमें 60% बर्ड्स वेट बर्ड्स हैं। नंबर 3 वाधवाना बर्ड सेंचुरी। ये सेंचुरी स्टॉर्क, टर्न, इबिस और स्पूनबुल जैसी स्पीसीज की बर्ड वॉचिंग साइट है। नंबर 4 जामनगर में सिचुएटेड खिजादिया बर्ड सेंचुरी, जिसे पिछले वर्ष वर्ल्ड वेटलैंड्स के दिन रामसर साइट्स में डिक्लेयर किया गया था। दोस्तों, गुजरात की ही तरह एमपी में भी टोटल 4 वेटलैंड सिचुएटेड हैं, जो है भोपाल डिस्ट्रिक्ट में स्थित भोज लेक, इंदौर में स्थित सिरपुर लेक और इंदौर के वेस्ट में 26 किलोमीटर दूर यशवंत सागर वेटलैंड और हाल ही में रामसर साइट डिक्लेयर हुई शिवपुरी स्थित साख्या सागर लेक। इनमें से यशवंत सागर वेटलैंड और साख्या सागर लेक का नाम कैम्ब्रिज उम्क स्थित एनजीओ बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के आईबीए यानी इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज में भी शामिल है। दोस्तों, बात करें महाराष्ट्र की तो यहाँ टोटल 3 रामसर साइट्स हैं, जो है अरेबियन सी के इनलेट शोरलाइन में स्थित थाने क्रीक, नासिक डिस्ट्रिक्ट में स्थित नंदूर मध्यमेश्वर बर्ड सेंचुरी और लोनार में स्थित लोनार लेक। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है लोनार लेक, जो कि एक नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। ये वर्ल्ड के 4 हाइपर वेलोसिटी इंपैक्ट से क्रिएट हुए क्रेटर्स में से एक है। ऑल्दो पहले इस क्रेटर लेक की एज 44,000 से 58,000 ईयर्स पुरानी एस्टिमेट की गई थी, लेकिन रिसेंट स्टडीज में इसकी एज कुछ 5 लाख से 6 लाख साल पुरानी बताई जा रही है। आज तक इस पे देश विदेश के कई जियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स स्टडी कंडक्ट कर चुके हैं। 2019 में आईआईटी बॉम्बे द्वारा कंडक्ट किए गए एक स्टडी में ये पाया गया था कि इस लेक के सॉइल के अंदर पाए जाने वाले मिनरल्स मून रॉक्स में पाए जाने वाले मिनरल से सिमिलर हैं। ये लेक 160 बर्ड, 46 रेप्टाइल और 12 मैमल स्पीसीज को होम प्रोवाइड करता है। दोस्तों, गोवा में सिर्फ एक रामसर साइट मौजूद है, जिसका नाम है नंदा लेक। महज 42 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली इस साइट को 8 जून 2022 के दिन रामसर लिस्ट में शामिल किया गया था। दोस्तों, गोवा की ही तरह कर्नाटका में भी सिर्फ एक ही रामसर साइट है। गोवा की नंदा लेक की ही तरह कर्नाटका की रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी को पिछले ही साल कर्नाटका के फर्स्ट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज रामसर साइट बनाया गया था। मांड्या डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड 40 एकड़ में फैला हुआ ये बर्ड सेंचुरी कर्नाटका का वन ऑफ द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है और इसमें कावेरी नदी के किनारे बसे 6 आइलैंड्स यानी स्मॉल आइलैंड्स भी शामिल हैं। दोस्तों, केरला में कुल 3 रामसर साइट्स लोकेटेड हैं। इनमें शामिल हैं कोलाम डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड अष्टामुड़ी वेटलैंड और सस्थमा कोटा लेक और वेमनाड कोल लेक, जो कि इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक है। वेमनाड लेक 96.5 किलोमीटर लॉन्ग है। इसे रामसर साइट की मान्यता साल 2002 में ही मिल गई थी। दोस्तों, केरला के बाद बढ़ते हैं तमिलनाडु की ओर, जो इस इंडियन रामसर साइट लिस्ट में सबसे अधिक लोकेशन को लिए बैठा है। दरअसल तमिलनाडु में कुल 14 रामसर साइट्स हैं, जिनमें से 4 साइट्स इस लिस्ट में पिछले ही साल ऐड की गई हैं। इन साइट्स का नाम है पॉइंट कैलिमेर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, करिकिली बर्ड सेंचुरी, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, पिचवरम मैंग्रोव, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, वेबनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी, सुचंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वडुवूर बर्ड सेंचुरी, कांजीरनकुलम बर्ड सेंचुरी, वेलोड बर्ड सेंचुरी, उद्यम रथनपुरम बर्ड सेंचुरी, कोंथनकुलम बर्ड सेंचुरी
और वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी। दोस्तों आंध्र प्रदेश में भी एक ही रामसर साइट सिचुएटेड है, जिसका नाम है कोलेरू लेक। कोलेरू लेक एलुरु डिस्ट्रिक्ट में कृष्णा और गोदावरी डेल्टास के बीच में लोकेटेड है। ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक और एशिया की लार्जेस्ट शैलो फ्रेश वाटर लेक है। विंटर के टाइम में यहाँ कई माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे साइबेरियन क्रेन्स, एबिस और पेंटेड स्टॉक्स यहाँ माइग्रेट करते हैं। दोस्तों ओडिशा में टोटल 6 रामसर साइट्स लोकेटेड हैं, जिसमें शामिल हैं भीतरकनिका मैंग्रोव्स, चिलिका लेक, सतकोसिया जॉर्ज, टेम्पारा लेक, हीराकुंड रिजर्वायर और अनसूपा लेक। इनमें से चिलिका लेक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चिलिका लेक वेम्बनाड लेक के बाद इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट लेक है। साथ ही ये इंडिया की लार्जेस्ट कोस्टल लगून और वर्ल्ड की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून भी है। चिलिका लेक पुरी, कोरधा और गंजम डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है। इसका सरफेस एरिया 900 स्क्वायर किलोमीटर से 1165 स्क्वायर किलोमीटर है। इस लेक में पानी टोटल 52 स्ट्रीम से आता है, जिसमें भार्गवी, दया, मकरा, मालागुनी और लूना रिवर शामिल हैं। चिलिका लेक सैकड़ों बर्ड स्पीसीज, फिशेस और दूसरे वाइल्ड लाइफ स्पीसीज को सपोर्ट करता है। ओडिशा के 130 से ज्यादा विलेजेस में रह रहे 1.5 लाख से भी ज्यादा फिशरमैन इस लेक पे अपनी लाइवलीहुड के लिए डिपेंड करते हैं। साल 1981 में चिलिका लेक को केवलादेव नेशनल पार्क के साथ इंडिया की पहली 2 रामसर साइट के रूप में डिजिग्नेट किया गया था। दोस्तों वेस्ट बंगाल में ईस्ट कोलकाता वेटलैंड और सुंदरबन वेटलैंड नाम की 2 रामसर साइट्स लोकेटेड हैं। सुंदरबन वेटलैंड वर्ल्ड के लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट सुंदरबन में सिचुएटेड है। सुंदरबन फॉरेस्ट का 60% हिस्सा बांग्लादेश और 40% हिस्सा इंडिया में आता है। इस फॉरेस्ट में जीव जंतुओं के 100 से भी ज्यादा स्पीसीज पाए जाते हैं, जिसमें रॉयल बंगाल टाइगर भी शामिल हैं। इंडिया में सुंदरबन कुछ 3483 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में स्प्रेड है, जिसमें इसका हाफ हिस्सा यानी कि 1700 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पानी में सबमर्ज है। इसलिए सुंदरबन वेटलैंड्स इंडिया के लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड वेटलैंड है। सुंदरबंस को ईयर 1987 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर किया था और ईयर 2019 में इंडिया ने इसे रामसर साइट की लिस्ट में ऐड किया था। दोस्तों बिहार में सिर्फ एक ही रामसर साइट लोकेटेड है, जिसका नाम है कन्वरताल या कबरताल लेक। बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड ये लेक एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। ये साइट 5 क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज का घर है, जिसमें रेड हेडेड वल्चर, वाइड रम्ड वल्चर और इंडियन वल्चर भी शामिल हैं। दोस्तों तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश वो दूसरा स्टेट है जहां सबसे ज्यादा रामसर साइट्स मौजूद हैं। यहाँ टोटल 10 रामसर साइट्स लोकेटेड हैं, जिसमें शामिल है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, समान बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी, सांडी बर्ड सेंचुरी, सरसई नवार झील, सुर सरोवर, अपर गंगा रिवर, हैदरपुर वेटलैंड और बखीरा बर्ड सेंचुरी। दोस्तों इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में 4 ऐसे राज्य हैं जहां रामसर साइट्स मौजूद हैं। ये राज्य हैं असम, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों असम में मौजूद रामसर साइट का नाम है दीपोर बील। गुवाहाटी के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कमरूप मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट में मौजूद ये साइट एक परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर का फॉर्मल चैनल भी है। साथ ही ये लेक क्रिटिकली इंडेंजर्ड माइग्रेटरी बर्ड साइबेरियन क्रेन की एनुअल जर्नी का मेजर स्टॉपेज पॉइंट भी है। दोस्तों मणिपुर में लोकेटेड रामसर साइट है लोकतक लेक। ये लेक पाकिस्तान की मंछर लेक के साथ साउथ एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक में से एक है। इसी लेक का एक इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ये पार्क इसलिए भी खास है क्योंकि ये इंडेंजर्ड एल्स डियर की सब स्पीसीज संगाई का नेचुरल रेफ्यूजी होम भी है। त्रिपुरा में लोकेटेड रामसर साइट का नाम है रुद्रसागर लेक। त्रिपुरा के मेलाघर में लोकेटेड इस साइट को आने वाले समय में बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के पोटेंशियल इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज यानी IBA के रूप में भी देखा जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में इस लेक के इन एंड अराउंड हो रहे पॉल्यूशन के कारण ये लेक काफी सुर्खियों में भी रही है। दोस्तों मिजोरम में जो रामसर साइट लोकेटेड है उसका नाम है पाला वेटलैंड। सहा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड इस वेटलैंड का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा मिजोरम की लार्जेस्ट और बिगेस्ट लेक पाला टिपो या पलक दिल भी है। इस साइट को सांबर डियर और बार्किंग डियर जैसी स्पीसीज के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों ये थी इंडिया में मौजूद 75 रामसर साइट्स। यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय इंडिया के वो स्टेट्स हैं जहाँ अब तक कोई भी रामसर वेटलैंड साइट्स मौजूद नहीं है।
इसी के साथ अपने वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए, तमिलनाडु विथ 14, Uttar Pradesh with 10 and Madhya Pradesh 6 Ramsar sites are the top 3 Ramsar sites holding states in India. Statement B, Kanwar Lake in Bihar is Asia's largest freshwater oxbow lake. Statement C, Kevladev National Park and Kolleru Lake are the first 2 Ramsar sites of India. Statement D, Jharkhand, Chhattisgarh, Telangana, Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland and Manipur are the states with no designated Ramsar sites so far. एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।